हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का और बिहार के सभी संविदा कर्मियों का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को मालूम है कि फिलहाल बिहार में और पूरे भारत भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस दौरान बिहार के भी कई लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न चरणों में चुनाव हो रहे हैं, मतदान किया जा रहा है। इसी बीच जो है चुनाव के संबंध में एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को मालूम है कि बिहार में फिलहाल में विपक्ष की पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की पार्टी थी। उनका घोषणा पत्र भी ये था कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो वहां पर वो संविदा कर्मियों के लिए कुछ न कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। ये पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में था, लेकिन इस बार वो जहां भी चुनावी रैली कर रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जब आरजेडी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी तो कहीं न कहीं संविदा कर्मियों को अस्थायी कर दिया जाएगा। अब संविदा कर्मी में सेविका, सहायिका, आशा वर्कर्स, रसोइया, ये सारे लोग आते हैं। अस्थायी होने का मतलब काफी ज्यादा फायदा इनको देखने को मिलेगा। इसके संबंध में जो खबर है, चलिए डिटेल में आगे आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जो है वो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। संविदा कर्मियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चूँकि ये चुनावी घोषणा है तो यहाँ पर आपको चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। देखिए, खबर का जो शीर्षक है, लिखा गया है कि सूबा मतलब बिहार के संविदा कर्मियों को देंगे राज्यकर्मी का दर्जा, तेजस्वी यादव का कहना है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, 5 की जगह 10 किलो का अनाज फ्री मिलेगा। पश्चिमी व पूर्वी चंपारण और वाल्मीकिनगर से महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में वो कई जगहों पर आयोजित चुनाव सभाओं में तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसानों के अनाज के लिए एमएसपी की गारंटी मिलेगी। हरनाटाड़ की सभा में तेजस्वी ने कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ममता, आशा, रसोइया सहित अन्य संविदा कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ममता, आशा, रसोइया, आंगनवाड़ी वर्कर, सेविका, सहायिका जो संविदा कर्मी होती हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ये चुनावी घोषणा है। इसके पहले भी आप लोगों को याद होगा, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले जब कांग्रेस का, जो इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख दल है, कांग्रेस का जब घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आया था तो उसमें भी क्लियरली लिखा गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है केंद्र में, यानी उसके पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं सभी संविदा कर्मियों, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है वो केंद्र सरकार अपने हिस्से से मानदेय जो देती है, जो पेमेंट देती है, वो दोगुना कर देगी। और दोगुना करने से सीधे सीधे इसका फायदा पूरे भारत के आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलने लगेगा। लेकिन इसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव की घोषणा ये है कि संविदा कर्मियों को जो है हम अस्थायी बना देंगे, और अस्थायी होने से, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से हर वर्ष पेमेंट बढ़ेगा, महंगाई भत्ता बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा फायदा उनको देखने को मिलेगा। तो बात यही है कि जब तक सरकार सत्ता में नहीं आएगी तब तक ये नहीं होगा, और ये चुनावी वादे हैं। इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है इसलिए वीडियो को जो है कट करके मैं एडिट कर रहा हूँ। फाइनली छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।